हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत जो आपकी प्रश्नावली 2.2 आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। भाई, इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ की क्लासें बिल्कुल फ्री है और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो भाई, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास मैथ या फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो भाई, या फिर मैं कह सकता हूं केमिस्ट्री, क्योंकि ये चैनल पीसीएम सब्जेक्टों का है। तो भाई, अगर ये विषय आपके पास हैं तो भाई आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल से आप जुड़े, क्योंकि हर एक क्लास वो भी फ्री रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स की लाइव क्लास सर की होती है 6:30 बजे शाम को। भाई, फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आती है, तो भाई 6:30 बजे आपको लाइव आना है शाम को, और लाइव क्लास मैं आपको करवाता हूं। एक बार क्लास में जरूर आइएगा। और रही बात क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट की, इसमें आपको मैथ की वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी रोजाना। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनवा दिया है। आपको क्या करना है, मेरा चैनल ओपन करना है और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना है। आपको वीडियो, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करिएगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। 6:30 बजे आपको लाइव पढ़ना है, तो भाई फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री और रहे आपका मैथ, तो ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। बताइए, आपको मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। अगर आप क्लास 12th मैथ डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इस बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो भाई इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। काफी बच्चों ने पिछले वर्ष देखा है। अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। और इस वर्ष, अब मैं बात करता हूं आज की वीडियो में, इस वर्ष मैंने प्लान किया है, बच्चों का बहुत सारा कमेंट था, सर इस बार एनसीईआरटी बुक से मैथ पढ़ा दीजिए। तो भाई, अब मैं बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूं, यानी एनसीईआरटी बुक से मैं इस वर्ष पढ़ा रहा हूं। तो देखा जाए तो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 के अंतर्गत हमारी जो पहली प्रश्नावली थी 2.1 वो कंप्लीट हो चुकी है सभी सूत्रों के साथ। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो हमारा प्रश्नावली 2.2 से संबंधित है और आज शुरू हो रही है। और शुरू होने के लिए यहाँ पे मैंने आपका शुरुआत में ही प्रश्न नंबर 1 से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो भाई, क्लास की शुरुआत में करने वाला हूँ। तो भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। और भाई, इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जो बच्चे क्लास 12th में आने वाले हैं या फिर हैं। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है। और भाई, क्लास में आधा घंटा यानी 1 घंटा आप बने रहिए, 10 मिनट बने रहिए, तभी आप मुझे समझ पाएंगे कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। इतना तो वादा करता हूं भाई, इतना तो वादा करता हूं कि भाई मैथ बिल्कुल आसान कर दूंगा। एक बार आप क्लास में बने रहकर तो देखिए। पिछले वर्ष काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, आपको भी अच्छा ही समझ में आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक डाउट होगा, क्या एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ला सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी भी कोई अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सारी बात समझ चुके होंगे। भाई वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, भाई हर एक बात बतानी पड़ती है बच्चों को, ठीक है जी हाँ। चलिए प्रश्नावली 2.2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आपको पता ही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 2 के अंतर्गत आपको दिया हुआ है, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न हमसे कहता है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको दे रखा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, आपको दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस का 4x की पावर आपको 3 दे रखा है। भाई इसको हमें सिद्ध करना है, तो मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब बात आती है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। भाई मैं एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करूंगा, सब बच्चे देखिएगा। यहां पे राइट करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, लेकिन भाई हम वही साइड लेंगे जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पे RHS लेने वाला हूं। चलिए RHS ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 4x की पावर 3। इस प्रकार से मैंने नोट कर लिया है। फिर यहाँ पे हम मानेंगे, भाई इसे मान के ही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइन है तो आपको साइन ही मानना पड़ता है। सर ये याद कैसे रखेंगे? भाई प्रैक्टिस करोगे, मैथ ऐसे नहीं आती है भाई, अभ्यास करने से आती है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो यहाँ पे माना x बराबर, हम यहाँ पे साइन थीटा मान लेंगे। मानने के बाद आप इसे क्या करेंगे, तुरंत इनवर्स में बनाएंगे। जो बच्चे इससे पहले की क्लास देखे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट आए हो तो भाई पहले क्लास देखो, पहली वाली, फिर आप इसे देखो, वरना मैं प्रयास पूरा करता हूं। भाई इसे इनवर्स में बनाएंगे तो अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन आपको दे रखा है और एक से एक तरफ से दूसरे तरफ अगर ले जाते हैं तो भाई वो इनवर्स में बन जाता है। इनवर्स बोले तो इस प्रकार से साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी साइन हटेगा तो इधर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा बन जाएगा। अब भाई क्या करेंगे? जी सर बिल्कुल बताइए। तो भाई बताते हैं, देखो ये आपको x दे रखा है, x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। इस x के स्थान पर क्या लिख देंगे, साइन थीटा, लेकिन पावर 3 है तो पावर 3 लगा देंगे। साइन इनवर्स, भाई ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जरूर पढ़ रखा होगा, तो वहां पे एक फार्मूला दिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि मैं सूत्र लिख देता हूं, ठीक है, कि बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साइन 3 थीटा का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है मैं लिख के बताता हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी इस पूरे के स्थान पे आप ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो बताओ भैया इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूं, साइन 3 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा, केवल आपका 3 थीटा बचेगा। थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। पहले तो यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस पूरे के स्थान पे साइन 3 थीटा हो गया। उसके बाद देखिएगा साइन इनवर्स, बेटा -1 है, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। मैंने पहली वाली क्लास में हर एक बात आपको बताई थी। तो साइन इनवर्स और साइन त्रिकोणमिति अगर कोई फलन अगर सेम होते हैं, अगर एक इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है, तो भाई ये दोनों हट जाते हैं, तो केवल 3 थीटा लिख देंगे। फिर थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स आपको लिख देना है। आप देख पा रहे होंगे कि जो चीज हमको सिद्ध करनी थी भैया वो सिद्ध हो चुकी है। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल यहाँ पे कंप्लीट होता है। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं और इसी प्रश्नावली में जो अगला प्रश्न आपको दे रखे हैं यानी 2, उसका हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझते हैं। भाई प्रश्न नंबर 2 भी इसी टाइप में लगेगा,
लेकिन मैं तब भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है हर एक प्रश्न का हल मैं आपको समझाता चलूंगा, वो भी डीप। ठीक है, हमको दे रखा है 3 cos 1 x, 3 cos 1 x बराबर आपको दे रखे हैं cos 1, ब्रैकेट में आपको दे रखा है 4x³ माइनस का 3x। ठीक है, कॉमा करके जो कुछ भी दे रखा है उसे आप छोड़ दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। तो 3 cos 1 x बराबर cos 1 4x³ माइनस 3x। भाई इसमें भी आपको सिद्ध करना है। सर ये कैसे लगेगा? भाई बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। हम लोग सलूशन डाल देते हैं और क्वेश्चन जो आपको दिया है उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है ज्यों का त्यों। भाई सब बच्चे कॉपी पे मेरे साथ सवाल लगाएंगे, इससे आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सर इसमें क्या करेंगे? भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, RHS ले लेता हूं। देखते हैं भाई हमसे पहले कौन लगा देगा। मुझे तो लगता है कि बच्चे लगा देंगे। cos 1 यहाँ पे 4x³ माइनस का 3x आप लिख दीजिए। भाई इसमें भी मानना होगा। बताओ कौन बच्चा बताएगा? भैया बताइए क्या मानेंगे। यहाँ पे अगर साइन था तो सर ने क्या माना था? साइन थीटा माना था। बताइए भाई यहाँ पे क्या मानेंगे बताओ। यहाँ पे भी सर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना x बराबर cos थीटा। अब जैसे ही मानते हैं cos को इधर लेकर आएंगे तो भाई क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन cos 1। अब देखिएगा भाई, देखिएगा 4x के स्थान पे cos थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? cos³ थीटा। x के स्थान पे क्या लिख देंगे? cos थीटा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। भाई ये भी आपका फार्मूला होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, cos 3 थीटा का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 cos³ थीटा और माइनस का 3 cos थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं सारे त्रिकोणमितीय सूत्र आपको मैं क्या करूंगा, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं आप लिखता चल रहा हूं, आप इन सूत्रों को कॉपी पे नोट करते चलेंगे। हाँ अब देखिए क्या होगा, cos 1 इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 3 थीटा। अब cos से cos हट जाएगा क्योंकि एक इनवर्स है, एक इनवर्स में नहीं है, तो भाई क्या बनेगा? tan थीटा। मुझसे पहले आप लगा चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। थीटा के स्थान पे आप cos 1 x लिख देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वो चीज हमें सिद्ध हो चुकी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बताइए दोनों प्रश्नों का हल आप समझ चुके होंगे। सब बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहता है सिद्ध कीजिए। सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए टू प्रूव। हमको दे रखा है tan 1, यहां पे दे रखे हैं 2/11 और प्लस आपको दे रखा है tan 1, यहां पे दे रखा है tan 1 7/24 और बराबर आपको दे रखा है tan 1 1/2। अब भाई इसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, tan 1 2/11 प्लस tan 1 7/24 बराबर tan 1 1/2। tan 1 7/24 बराबर tan 1 1/2। अब बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर हमको इस चैप्टर के सूत्र चाहिए। भाई अगर सूत्र चाहिए तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई मैं कोई टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाता हूं,
अगर फार्मूला है तो सबसे पहले फार्मूला करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बताता हूं। ठीक है? हाँ भाई, 2025-26 के अंतर्गत अगर आप पेपर देंगे तो भाई आपका पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, ये मेरा वादा है। बस क्लास के अंदर उपस्थिति आप बनाए रखिए। ये प्रश्न आपके सामने आ गया भाई, कैसे लगेगा? एलएचएस ले लेते हैं। tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 7/24, इसमें भी फार्मूला आपका लगेगा। क्या लगेगा देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। भाई ये फार्मूला होता है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी इस पूरे के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यानी tan इनवर्स लिखोगे, अगर बीच में प्लस का निशान है तो x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो भाई यहीं पे भी वही करेंगे, क्या करेंगे देखो, tan इनवर्स, वहां पे x प्लस वाई है, ये x है और ये y है, तो 2/11 प्लस 7/24, वहां पे 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे 2/11 और फिर क्या कर देंगे 7/24 कर देंगे। यहाँ पे क्या चिगुड़ा कर देंगे, 24 दूना 48, 11 सते कितना होता है 77, फिर यहाँ पे 24 की गुणा 11 से करोगे, क्योंकि इनके हर समान नहीं है। 1 चक्कू 4, 1 दूना 2, 1 चक्कू 4 दूना 2, 4 6 2, 200 कितना होगा 64 हो गया। बताइए, पूरे पर बटा, ये मेन बटा है भाई, मेन बटे के सामने ही आपको इनवर्स लिखना है। यहां पर भी 1 माइनस 7 दूनी कितना होता है 14, 24 की गुणा 11 से करोगे तो 264 बनेगा। 48 और 77 कितने होते हैं, जोड़ दीजिए, 7 4 11, 118, 2 25, 125, यहाँ पे 264, यहाँ पे इनवर्स कर दोगे, 264 एकम 264, 264 में से 14 घटाओगे तो आपका 250 और नीचे 264, ये कट जाएगा। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 125 और नीचे 250, 125 एकम 125, 125 दूना 250, तो ये 1/2 आ जाएगा। भाई जो चीज सिद्ध करना था वो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बताइए भाई, सूत्र के लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है, हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 4 लेकर। भाई हमसे कहता है टू प्रूफ 2 tan इनवर्स, यानी हमको सिद्ध करना है, क्वेश्चन में पढ़ के आप सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है, फिर मैं क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन में राइट करूंगा। अब भाई कैसे करोगे सिद्ध बताओ, इसमें आपको एलएचएस आपको ले लेना है। चलिए, एलएचएस में आपको दे रखे हैं 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना है। भाई ज्यादा फार्मूले नहीं है भाई, मैं मेन फार्मूले आपको करवाता हूँ, बाकी मैं ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। ठीक है, कुछ ही आपको याद करना होगा, बाकी भाई सब ऐसे ही लग जाएंगे सवाल। 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटे जी, 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, बस है कि यहाँ पे 2x हो गया है,
तो आप इसे क्या लिखोगे, tan इनवर्स लिख देंगे। वहां पे 2x है तो 2 गुणे 1/2, वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 आप काट देंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? 2 है और x तो 2x हो गया, यहाँ पे 2 1/2 तो 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप क्या करेंगे 1/2 स्क्वायर कर देंगे। tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 बनेगा प्लस tan इनवर्स 1/7। 4 की गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, एक कम करेंगे तो आपका 3 बनेगा तो 3/4 बनेगा tan इनवर्स 1/7। ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 1/7। फिर आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं सूत्र लिखते चलूंगा, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चों की तकलीफ मेरी तकलीफ मानी जाएगी। tan इनवर्स y, इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। भाई ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन तो भाई पेपर में आना ही आना है। यहाँ पे x प्लस वाई है, आप क्या लिखोगे 4/3 प्लस 1/7। नीचे 1 माइनस एक्स वाई है तो 4/3 और यहाँ पे 1/7। x था, x है, यहाँ पे 4/3 4/3 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ y था, y लिख देंगे तो 1/7 लिख देंगे। 1 माइनस एक्स वाई तो 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। इसके आगे आप क्या करेंगे देखिएगा, बेहद आसान है। 7 चौक 28, 3 एकम 3 कर देंगे, 7 त्रिक 21 कर देंगे, मेन बटा लगा देंगे। मेन बटे के सामने आपका इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 4 एकम 4, 7 त्रिक 21 कर देंगे, गुणा करेंगे तो भैया अब क्या बन जाएगा देखिएगा, tan इनवर्स 31/21, यहाँ पे 21 एकम 21, 4 कम करोगे तो यहाँ पे आपका 17 बनेगा। 21 से 21 काट देंगे तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स 31 आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो tan इनवर्स 31/17 हो चुका है। हमको जो चीज सिद्ध करना था वही सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, LHS बराबर RHS। बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? भाई यहाँ पे कुछ और कुछ खास नहीं है, बस LHS आपको लेना है और LHS वाले को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि RHS वाला आपका आ चुका है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हो जाता है। भाई सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का हल समझ लिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे। मैं एक बार प्रश्न आपको पढ़ के बताता हूं। प्रश्न हमसे कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 5 से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको उन्हें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। सर ये कैसे करेंगे? भाई बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमको दे रखा है tan इनवर्स, फिर रूट में आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे आपको दे रखा है x। फिर यहाँ पे x नॉट इक्वल 0, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जानना चाहते हो तो इसका ये मतलब है कि x का मान 0 आना नहीं चाहिए, ठीक। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सोल्यूशन बताता हूँ भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 और नीचे आपको दे रखा है x। सर ये कैसे करेंगे? भाई बहुत आसान है, बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मानेंगे। अगर tan दिया है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे चलो tan ही मान ले। अगर आप tan मानते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा।
और वो हाँ मान सकते हो भाई, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए मान लेते, 10 है 10 ही मान लो। देखिए जो यहाँ होता है वही अगर यहाँ मानते हैं तो भाई ये जो काम होता आपका 85% काम आता है, जो हो वही मान लो। 15% कहीं कहीं पे कुछ और मानते हैं। ठीक है, ठीक है। माना x बराबर tan थीटा, जैसे मानते हैं tan को इधर लेकर आओ तो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। अब देखिएगा tan इनवर्स रूट में इस यक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। tan है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे x के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है भैया बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सब बेटा आपने पढ़ रखा है, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आपको ये सब ज्ञात होगा, अगर नहीं है तो भाई सर बताते चल रहे हैं। इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, tan थीटा। भाई रूट के अंदर अगर स्क्वायर वाला कोई पद लिखा होता है तो स्क्वायर और रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आपका बचेगा सेक थीटा -1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan थीटा। tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, tan को लिख सकते हैं sin थीटा, और नीचे cos थीटा। कास की गुणा करेंगे भाई तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखिएगा, यहां पे लिखेंगे 1 - cos थीटा और नीचे लिख देंगे cos थीटा। ये आपका मेन बटा है, मेन बटे के सामने आप इनवर्स लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे sin थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे cos थीटा। कास से कास भाई काट डालेंगे, यहाँ पे बनेगा 1 - cos थीटा और नीचे आपका sin थीटा। भाई यहां तक की बातें समझ में आती है कि नहीं आती, फिर मत कहना कि भाई सर समझा नहीं पाए हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है। हाँ अब क्या करेंगे, देखो कास और साइन का सूत्र लगाओगे, 1 - cos थीटा है, cos थीटा का ऐसा फार्मूला आप लगाओगे ये 1 हट जाएगा, ये 1 है काहे का, प्लस का, तो आपको अगला 1 जो है माइनस में चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये cos थीटा बराबर सूत्र आप लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। बताइए ये सूत्र आप अप्लाई करो, और sin थीटा का सूत्र क्या लगा दोगे, sin थीटा का सूत्र लगाओगे 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। ठीक है, हाँ अब देखिएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स भाई आएगा जरूर इस पेपर में, इससे क्वेश्चन cos थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और नीचे sin थीटा के स्थान पे 2 sin थीटा बटे 2 और क्या लिख देंगे cos थीटा बटे 2। बताइए यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जी सर बिल्कुल। भाई इसके आगे मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं, बच्चे जरा समझे, अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, ये बनेगा 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, नीचे 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2, 1 से 1 काट देंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 और नीचे 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर sin थीटा बटे 2 और नीचे cos थीटा बटे 2। sin बटे cos किसके बराबर होता है भाई, tan थीटा बटे 2 के, क्योंकि sin बटे cos tan के बराबर होता है, थीटा बटा 2 तो लिखना ही पड़ेगा, tan से tan क्या होगा, हट जाएगा, तो 1/2 थीटा हम लिख सकते हैं। थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सरलतम रूप इसका हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने
प्रश्नावली 2.2 में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के जो भी आपको प्रश्न दे रखा था, इन सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको अपने तरीके से आपको समझाया है। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखें, और हर एक वीडियो को अगर आप देखते हैं प्लेलिस्ट में, तभी आपको सीरियल वाइज आपको वीडियो को देखना है। आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूं वो बच्चों को बहुत ही अच्छा समझ में आता है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आप सभी जब देखेंगे तभी आप खुद से कहेंगे। इसी प्रश्नावली में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।